नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अर्पिता तिवारी एक सच्ची घटना के साथ। दोस्तों, इंसान हर चीज़ पर तो काबू कर लेता है, पर उसके गुस्से पे शायद ही काबू हो। गुस्से के चलते वो क्या कर देता है, उसे खुद को नहीं पता होता। आजकल हमें ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिसे सुनकर एक पल के लिए विश्वास तक नहीं होता। कभी एक पिता अपने बेटे की हत्या कर देता है, तो कभी एक बेटा अपने पिता की हत्या कर देता है। कभी पत्नी ने पति को मार डाला, तो कभी पति ने अपने पत्नी को मार डाला। ऐसी ऐसी खबरें सुनने को मिलती है जिसे सुनकर एक पल के लिए विश्वास तक नहीं होता। पर आज के कलयुग में यह सारी खबरें सच होती हैं। आज के कलयुग में ऐसा हो रहा है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीतता कि अगर हम कोई भी सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफॉर्म खोलकर देख लें, तो एक भी दिन हमें ये नहीं दिखेगा कि कभी या तो कभी कोई हत्या नहीं हुई है या रेप। ये दोनों बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रही हूँ, इसमें भी गुस्से के चलते एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की हत्या कर दी। यह घटना मध्य प्रदेश का एक जिला है जबलपुर, वहाँ की है, जहाँ गुस्से के चलते एक पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की गला दबाकर हत्या कर दी। बात बस इतनी सी थी कि माँ ने अपनी बेटी को पड़ोस का एक देवेंद्र चौधरी नाम का एक लड़का है, उसके साथ देख लिया था। माँ तुरंत ही चिल्लाने लगती है। जहाँ मौके पर देवेंद्र तो वहाँ से फरार हो जाता है, भाग जाता है, पर जो उसका पिता होता है वह घर में सो रहा होता है और उसकी आँख खुल जाती है। उसके बाद वह वहाँ पहुँचता है और अपनी पत्नी से पूछता है। जब पत्नी अपने पति को यह सारी बात बताती है, तो उसका पति यह सुनने के बाद आग बबूला हो जाता है और गुस्से के चलते अपनी ही 17 साल की बेटी की वह पाइप से जमकर पिटाई करने लगता है। पिटाई करने के बाद भी उसका गुस्सा शांत नहीं होता है और वह एक चुन्नी से अपनी बेटी की गला दबाकर हत्या कर देता है। इतनी सी छोटी सी बात पर उसकी वह जान ले लेता है। उसके बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए, पुलिस से बचने के लिए वह खुद अपनी पत्नी को लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। उसके बाद अपने पड़ोसी देवेंद्र चौधरी के ऊपर रेप का केस दर्ज कराता है। पुलिस केस तो दर्ज कर लेती है, लेकिन उसके बाद वह उससे कहती है कि अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन आओ। वह तुरंत वहां से चला जाता है, पर घर पहुंचने के बाद वह पुलिस को कॉल करता है और अपनी बेटी की आत्महत्या की बात बताता है। पुलिस मौके पर तुरंत वहां पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अगले दिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है, तो उससे साफ साफ पता चलता है कि लड़की का रेप नहीं, बल्कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। पुलिस का सारा शक उसके पिता पर जाता है और वह 4 अक्टूबर की रात उसके पिता को उठा लेती है। कड़ी पूछताछ के बाद उसके पिता ने सारी बात पुलिस को बताई कि 3 अक्टूबर की रात ही वह अपनी बेटी की हत्या कर देता है।